बम बम बोले दोस्तों। मेरा नाम दिनेश है। मैं आज अब बड़ी बेसब्री से अपनी गर्लफ्रेंड के खत के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। वह महीने की आखिरी तारीख को मेरे लिए खत भिजवाती थी। हम दोनों अपने घर से दूर हॉस्टल में रहते थे। मैं बड़ी बेचैनी से उसके खत का इंतज़ार कर रहा था। वह भी बड़े प्यार से खत के अंदर मेरे लिए गुलाब का फूल रखकर भेजती थी। लेकिन आज मुझे सुबह से शाम हो गई थी, मगर निव्या का खत इस बार नहीं आया था। आखिर क्या बात हो सकती है जो उसने खत नहीं भिजवाया था। निव्या को मैं बचपन से ही जानता था। वह बेचारी अनाथ थी, अपने नाना नानी के साथ रहती थी। बचपन में ही उसके माँ पापा एक रोड एक्सीडेंट में मर गए थे। उसकी ज़िम्मेदारी उसके घर वालों ने नहीं उठाई थी, इसलिए उसके नाना नानी उसे अपने साथ लेकर आ गए थे। तब से ही हम अच्छे दोस्त बन गए थे। मैं उसके लिए वो हर काम करता था जो एक पति अपनी पत्नी के लिए करता होगा। हमने अपनी पढ़ाई भी एक साथ ही स्कूल में की थी, मगर जब हमें पता चला कि हम दोनों का एडमिशन अलग अलग कॉलेज में हुआ था, तो वह आगे की पढ़ाई के लिए मना करने लगी, क्योंकि वह बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसके नाना नानी भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। वह मुझसे अब दूर नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि वह इस दुनिया को फेस आसानी से नहीं कर पाती थी। वह हर किसी से बहुत डरती थी, किसी को भी जवाब जल्दी से नहीं दे पाती थी। मैं ही उसके साथ हर जगह जाता था। मैं निव्या को बहुत प्यार करने लगा था, उसकी हर ख्वाहिश की पूरी पूरी करना चाहता था। वह अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, मगर जब उसने कहा मैं हॉस्टल में तुम्हारे बगैर नहीं रहूँगी, इसलिए मैं आगे पढ़ना नहीं चाहती हूँ, तुम अपनी पढ़ाई शुरू शुरू रखो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर लूँगी। मगर मैं निव्या को किसी किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकता था, चाहे वो मेरे घर वाले ही क्यों ना हो। जब तक कोई रिश्ता हम दोनों के बीच नहीं हो जाता, जब तक निव्या अपनी पढ़ाई शुरू रखे। उसका कॉलेज ख़त्म होते ही मैं निव्या से शादी कर लूँगा। निव्या का यह आखिरी साल था और मेरा भी। पहले तो उसे हॉस्टल पसंद नहीं आया, मगर धीरे धीरे उसे वहाँ पर अच्छा लगने लगा था। वह हर महीने मुझे खत भेजती थी। महीने भर में जो कुछ भी उसके साथ होता था, क्या क्या वहाँ वह करती थी, उन सबको खत में लिख देती थी। वह 2 साल से टॉप कर रही थी, लेकिन इस साल उसका केमिस्ट्री टीचर बदल गया था, जिसके कारण उसे केमिस्ट्री की पढ़ाई में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वह दिन रात बस केमिस्ट्री की पढ़ाई में ही लगी रहती थी। शायद इसी वजह से वह मुझे खत नहीं लिख पाई हो, या शायद भूल गई हो। मेरे अंदर थोड़ी तसल्ली भी थी तो थोड़ी बेचैनी भी, कि आखिर निव्या ने मुझे खत क्यों नहीं लिखा। मैंने एक दिन का वेट किया और फिर से अगले दिन डाकघर में जाकर पता किया, पर कोई भी चिट्ठी मेरे लिए नहीं आई थी। मैं अब काफ़ी परेशान हो गया था। मैं क्या करूं? क्या उसके कॉलेज जाकर पता करूं? मैंने अपने दोस्तों से बात की और अपना बैग पैक किया, निव्या के कॉलेज के लिए निकल गया। रास्ते में जब मैंने बस में बैठा तो सबके फ़ोन में एक वीडियो वायरल होने लगा। मेरे फ़ोन में भी वह आया था। जब मैंने वह वीडियो देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह वीडियो निव्या की थी। वह किसी और आदमी के साथ सेक्स कर रही थी। किसी और आदमी के साथ। कौन था वह आदमी? और निव्या इसके साथ कैसे? यह वीडियो किसने डाली है? निव्या हर महीने मुझे एक से एक खत लिखकर भेजती थी। फिर क्या ऐसा हो गया जो एक महीने खत भी नहीं भिजवाया? यह वीडियो देखकर मेरा तो और खून खोल उठा था। अब तो सब निव्या से बात करके ही पता चलेगा। मैंने फौरन अब निव्या के पास जाना चाहता था। जैसे ही निव्या के कॉलेज में पहुंचा तो वहां पहले से ही पुलिस पहुंची हुई थी और निव्या स्ट्रेचर पर पड़ी हुई थी, जैसे वह सो रही हो। निव्या को देखकर मैं उसकी तरफ भागा। तभी पास ही खड़े पुलिसकर्मी ने कहा, आपको बॉडी के पास जाने की इजाज़त नहीं है। बॉडी का नाम सुनते ही मेरी ज़िंदगी जैसे ख़त्म ही हो गई हो। निव्या मुझे छोड़कर जा चुकी थी। निव्या ने वीडियो देखने के बाद फांसी लगा ली थी, मेरे आने से पहले 1 घंटे पहले ही। जहाँ मैं पूरे दिन निव्या की बातें करता रहता था, आज वो एक पल में मेरा साथ छोड़कर जा चुकी थी। लेकिन क्यों? मुझे अभी अपने क्यों का जवाब ढूंढना था। पुलिस ने निव्या की सारी पर्सनल चीज़ें रख ली थी। निव्या की तरफ से कोई सबूत नहीं मिला था। पुलिस को यह केस आत्महत्या का लगा। निव्या को किसी के साथ गलत काम किया था और अपनी
वह वीडियो करते समय बना ली थी और गलती से उस अपने ही हाथों से वह वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी। जब उसे पता चला तो लोगों का सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं थी, इसलिए उसने सुसाइड करना ही बेहतर समझा। मगर मैं जानता था कि निव्या के साथ कुछ गलत हुआ था, इसलिए मैंने वहीं कॉलेज के आसपास किराए का मकान खरीद लिया था। अब मेरा बस एक ही मकसद था, उस वीडियो वाले आदमी को ढूंढना जिसने मेरी जान को मुझसे दूर किया था। मैं पूरे पूरे दिन निव्या के कॉलेज के बाहर ही घूमता रहता था। आखिर एक दिन रात के समय एक आदमी गमछा ओढ़े कॉलेज के अंदर जाने लगा। मैंने उसका पीछा किया तो दूसरा आदमी उसे बहुत सारे पैसे दे रहा था। थोड़ी देर बाद जब वह आदमी फिर से बाहर की ओर जाने लगा तो मुझे कुछ वीडियो वाला आदमी जैसा दिखाई दे रहा था। मैंने उसका पीछा करना शुरू किया। उस आदमी ने मुझे देख लिया था, फिर भागना शुरू कर दिया। बहुत दूर भागने के बाद मैंने उसे आखिर पकड़ ही लिया और उसे घने जंगलों में लेकर आ गया था। मैंने उससे पूछा, तुम ही इस वीडियो में हो ना? अब बताओ मुझे सच। मैंने उसे अपने आप को पुलिस वाला बताया तो उसने सारी पोल खुद ही खोल दी। स्कूल में नया केमिस्ट्री टीचर जो है उसने ही मुझे यह काम करने के लिए कहा था। वह भी निव्या के साथ गलत काम करता था, उसके साथ जब मर्जी गलत हरकतें करता था। सब कुछ उस टीचर ने ही किया है, मुझे छोड़ दो। उसने एक बार में ही डर के कारण अपनी सारी पोल खोल दी थी। मैंने उसे पुलिस को पकड़ा दिया और फिर से उसने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने फौरन उस टीचर को पकड़ लिया और अपनी हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि निव्या उसे बहुत अच्छी लगती थी। बिजनेस के लिए वह बिल्कुल ठीक लड़की थी। उसका जब बैकग्राउंड चेक किया तो कोई भी उसके परिवार में जिंदा नहीं था, इसलिए मैं उसका फ़ायदा उठाना चाहता था। मैंने मैंने अपने खास आदमी को उसके पास मिठाई लेकर भेजा। वह नशे की मिठाई थी। निव्या का स्वभाव काफ़ी अच्छा था। उसने फौरन वह मिठाई खा ली थी। तभी मैंने उसकी वह ब्लू फिल्म बना ली थी। अगले दिन जब उसने अपने आप को ऐसे देखा तो वह मरने जाने लगी, मगर ना जाने किसकी याद में उसने ना मरने का सोचा। मैंने उसके फ़ोन में उसकी ब्लू फिल्म सेंड कर दी। वह देखकर बहुत घबरा गई थी। तभी से मैं उसके रूम में जाकर उसे धमकी देने लगा और उसके साथ गलत हरकतें भी करता था। कभी उसके रूम में चला जाता तो कभी उसे अपने रूम में बुला लेता था। वह जब मर्जी उसके साथ हम बिस्तर हो जाता था। तभी एक दिन वह किसी को खत लिख रही थी और वह सारी बातें भी लिख रही थी जिससे हमारी पोल खुल जाती। मैंने जब वह खत पढ़ा तो सोच लिया था ये लड़की अब हमारे लिए खतरा बन गई है, इसलिए मैंने वह वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी और जो सोचा था वैसा ही हुआ। उसने सुसाइड कर ली। मैंने यह खत फाड़ कर फेंक दिया। पुलिस ने उस प्रोफेसर को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई थी। उस केमिस्ट्री टीचर ने ना जाने कितनी ही लड़कियों के साथ ऐसे काम किए थे, मगर अब वह लड़कियां बच चुकी थी। मेरी निव्या ने कैसे वह सब कुछ बर्दाश्त किया होगा, वह कितनी दर्द में होगी। मैं उसकी हर दर्द को महसूस करता था। मैंने निव्या से आज भी बहुत प्यार करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करके एक एनजीओ खोला था, सेफ गर्ल। अगर किसी भी लड़की को कोई भी परेशानी हो तो वह बिना सोचे हमारे पास कॉल करे, उसकी तुरंत कार्रवाई होगी। और किसी भी तरह से वह कॉल या कोई खत नहीं लिख पाती है तो अपने आसपास के किसी भी खाते में वह चिट्ठी डाल सकती है, हम तुरंत एक्शन लेंगे। अब मेरा सपना बस एक ही था, निव्या जैसी मासूम लड़कियों के साथ निव्या जैसा काम दोबारा ना हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि अगली आने वाली कहानी मेरी आपको मिल जाए। और कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं अनीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी। इसी तरह मेरी कहानी से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।